जब लगेला मेरा सुखवा सुनार के झूठ इंद्रासन सोरो माई मेरे। दिव्य अन्नकूट महोत्सव एवं वार्षिक श्रृंगार एक अलौकिक भक्ति का पर्व रहा। 9 नवंबर का पावन दिवस भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर रहा। इस दिन दिव्य अन्नकूट महोत्सव और वार्षिक श्रृंगार उत्सव बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मनाया गया। संपूर्ण वातावरण में माता शीतला के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। मंदिर प्रांगण में दीपों की ज्योति, पुष्पों की सुगंध और भक्ति की तरंगों ने ऐसा दिव्य वातावरण रचा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। प्रातः काल से ही भक्तजन उत्साहपूर्वक तैयारियों में जुट गए थे। स्त्रियां मंगल गीत गा रहे थे, युवा भक्त फूलों और तोरणों से मंदिर को सजा रहे थे, तो कहीं बालक भजन की धुन पर नृत्य कर रहे थे। मंदिर का मुख्य द्वार रंग बिरंगी रोशनियां और फूलों की मालाओं से सुसज्जित था। हर एक कोने में भक्ति का अद्भुत उल्लास झलक रहा था। माता शीतला का विशेष अन्नकूट श्रृंगार किया गया। विविध प्रकार के व्यंजनों से भोग तैयार किया गया। खीर, लड्डू, पूरी, सब्जियां, फल, मिष्ठान, सूखे मेवे और अनेकों स्वादिष्ट प्रसाद का पर्वत समान अन्नकूट सजाया गया। यह दृश्य देखकर भक्त का हृदय आनंद से भर उठा। यह प्रतीक था उस प्रेमपूर्ण भक्ति का जो माता शीतला के पूजा के रूप में समर्पित की जाती है। भक्तों ने झूमकर माता शीतला की जयकारों से गगन को गुंजा दिया। इसके पश्चात माता शीतला का दिव्य श्रृंगार आरंभ हुआ। रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आभूषण से सजाया गया। आरती के लौ में माता शीतला का मुखमंडल अद्भुत आभा बिखेर रहा था। भक्तों के नेत्रों में अश्रु झलक रहे थे। वो अश्रु थे प्रेम, भक्ति, समर्पण के। संध्या होते ही महोत्सव का सबसे पवित्र भावनात्मक क्षण आरंभ हुआ, जिसमें गोपाल राय जी के द्वारा भगवती जागरण हुआ। और जब उन्होंने देवी माँ की स्तुति प्रारंभ की तो पूरा परिसर देवी नाम से गूंज उठा। जय माता दी के जयकारे, ढोल नगाड़ों की ध्वनि, भक्तों के स्वर मिलकर ऐसा दिव्य संगीत रच रहे थे मानो देवगण स्वयं आशीर्वाद देने उतर आए हों। गोपाल राय जी की मधुर वाणी में जब माँ भगवती के भजनों की गूंज उठी तो हर भक्त का हृदय माँ के चरणों में झुक गया। रात भर चले इस जागरण में भक्तजन नृत्य, कीर्तन और भजन के माध्यम से अपने हृदय की भक्ति व्यक्त करते रहे। जय अम्बे गौरी, ओ माई तेरी जय हो। जैसे भजन जब गूंजते तो हर दिशा में शक्ति, प्रेम और आस्था की तरंगे फैल जाती। भक्तजन दीप लेकर आरती में सम्मिलित हुए और वह क्षण वास्तव में अतुलनीय था, मानो समस्त संसार माँ की भक्ति में लीन हो गया हो। मध्य रात्रि में विशेष आरती का आयोजन हुआ। गोपाल राय जी ने माँ भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास है तब तक जीवन में अंधकार नहीं रह सकता। उनके शब्दों में ऐसी आध्यात्मिक गहराई थी कि उपस्थिति सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। कई भक्तों की आंखों में स्वतः आंसू बहने लगे। वो आंसू आनंद और आभार के थे। इस पवित्र अवसर पर अन्नकूट प्रसाद का वितरण हुआ। हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और सबके चेहरे पर संतोष और शांति की मुस्कान थी। कोई भी व्यक्ति वहां से खाली मन से नहीं लौटा। सबके हृदय में दिव्यता की अनुभूति थी। ऐसा लगा मानो शीतला माता माँ भगवती स्वयं हर भक्त को आशीर्वाद दे रही हो। पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि भक्ति, एकता और सेवा भाव को जन जन तक पहुंचाना था। मंदिर समिति के सेवादारों ने निस्वार्थ भाव से पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। सफाई, सजावट, प्रसाद व्यवस्था, सब कुछ अत्यंत सुसंगठित ढंग से हुआ। यह सब देखकर प्रतीत होता था कि जब कार्य भगवान के लिए किया जाए तो उसमें स्वतः ही पूर्णता आ जाती है। अन्नकूट महोत्सव का आध्यात्मिक संदेश यही था कि जैसे विभिन्न व्यंजन मिलकर भगवान माता की अर्पित किए जाते हैं, वैसे ही समाज के विविध वर्ग एक होकर प्रभु के चरणों में, माता के चरणों में समर्पित हो। भक्ति केवल मंदिर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर का स्मरण ही सच्ची उपासना है। समापन के समय चारों ओर भक्ति की ज्योति प्रज्वलित थी। आकाश में आतिशबाजियों की चमक, मंदिर के दीपों की रोशनी और भक्तों के चेहरों की आभा सब मिलकर ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे कि शब्द में उसी दिव्यता को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाए। वातावरण में केवल एक ही अनुभूति थी, माता शीतला, परम आनंद। इस प्रकार दिव्य अन्नकूट महोत्सव और वार्षिक श्रृंगार उत्सव 9 नवंबर का दिन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ देने वाला आध्यात्मिक उत्सव बन गया।
श्रद्धेय गोपाल राय जी के द्वारा संपन्न भगवती जागरण ने इस भक्ति पर्व को पूर्णता प्रदान किए। हर हृदय में प्रेम, आस्था और समर्पण का दीप जल उठा। यह दिन सदैव स्मरणीय रहेगा क्योंकि वह क्षण था जब मनुष्य ने अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानने का प्रयास किया, जब भक्ति ने सीमाओं को पार कर एक एकता, प्रेम, प्रकाश का संदेश दिया। अन्नकूट महोत्सव ये दिव्यता आने वाले वर्षों तक भक्तों के हृदय में उसाज बनकर बनी रहेगी। जय माता शीतला।